हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोड़बे मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 14। अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। फर्स्ट प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, कवर किए हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 14 फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको फाइंड आउट करना है i टू द पावर 35। फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए i टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 ओनली, i स्क्वायर माइनस 1, i क्यूब इक्वल्स टू माइनस i एंड i टू द पावर 4 इक्वल्स टू ये होता है 1। 4 वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। i टू द पावर 1 इक्वल्स टू i स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, i क्यूब इक्वल्स टू माइनस i टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 ओनली। ओके, ये फॉर्मूलेज यानी ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आपको i टू द पावर 35 फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। i टू द पावर 35 यानी यह क्या होता है, i टू द पावर 4 आपको मालूम है। तो मल्टीपल ऑफ 4 में जो कुछ कितना भी बड़ा नंबर होने दो, तो उसको क्या करना है, पहले हमें मल्टीपल ऑफ 4 में लिखना है, यानी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 इसको लिखना है i टू द पावर 35 को। अभी i टू द पावर 35 को कैसे लिखेंगे हम, i टू द पावर 32 और ये i टू द पावर 3, 32 प्लस 3 35 होगा। तो 32 को कैसे लिखेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करने के बाद ये देखिए 32 डिवाइड बाय 4, 4 8 जा 32, यानी 32 को कैसे लिखना है, मल्टीपल ऑफ 4 यानी i टू द पावर 4 और टू द पावर 8, 8 4 जा 32 ही रहेगा एज इट इज़, और i टू द पावर 3 एज इट इज़ होगा यहाँ। ओके, तो अभी यहाँ देखिए i टू द पावर 4, i टू द पावर 4 का वैल्यू मालूम है आपको, i टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो अभी यहाँ क्या लिया हमने, 1 लिया। 1 टू द पावर 8 एज इट इज़ रहेगा, और i टू द पावर 3 इक्वल्स टू माइनस i, ये वैल्यू इसकी। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। लेकिन अभी यहाँ देखिए 1 टू द पावर 8, 1 टू द पावर 8, 1 का पावर 8 है, 8 हो 9 हो 10 हो तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 एज इट इज़, और ये i एज इट इज़। अभी यहाँ देखिए 1 इंटू माइनस i, ये आपको i टू द पावर 35 का इक्वल्स टू क्या मिला आपको वैल्यू, माइनस i। ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड i टू द पावर 888। अभी 888 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, कितना मिलेगा 222। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू द पावर 4 टू द पावर 222, ये ऐसा आएगा। यानी i टू द पावर 4 डायरेक्ट हम लिखेंगे i टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, i टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 एंड टू द पावर ऑफ 222 एज इट इज़ रहेगा। 1 का पावर 222, कुछ डिफरेंस होगा क्या उसमें, नहीं, एज इट इज़ रहेगा। इसलिए थर्ड देखिए, अभी यहाँ देखिए i टू द पावर 93 है। 93 को कैसे लिखा हमने, 92 और सेकेंड 1, ये देखिए 92 प्लस 1 93 ही मिलेगा। लेकिन अभी 92 को कैसे करना है, मल्टीपल ऑफ 4 में। अभी 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जार 8 एंड 4 3 जार 12, यानी 23। ये देखिए यहाँ 23, यानी 92 को कैसे लिखेंगे हम, 4 टू द पावर 23। i टू द पावर 1 का वैल्यू 1 ही आएगा। अभी यहाँ देखिए i टू द पावर 4 जो है, i टू द पावर 4 का वैल्यू कितना मिला आपको, 1, ये 1 मिला। 23 पावर एज इट इज़, ये एज इट इज़। ओके, 1 का पावर 23 यानी 1 ही मिलेगा आपको, और ये एज इट इज़ 1 इंटू i। ओके, ये हो गया थर्ड। फोर्थ i टू द पावर 116, ये देखिए 116 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 एंड 4 9 जार 36, यानी अभी i टू द पावर 4 टू द पावर 29, ये ऐसे मिल सकता है। 116 को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला आपको, 29, यानी 4 इसका पावर 29 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए i टू द पावर 4 टू द पावर 29। अभी i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 है, हमने ये सब्स्टिट्यूट किया। 1 टू द पावर 29, अभी 1 का पावर 29, इसका मतलब 1 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन, i टू द पावर 403। अभी 403 को कैसे लिखेंगे हम, 400 अलग एंड प्लस 3, इसका मतलब 403 आएगा। ओके, बराबर। अभी 400 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से, क्योंकि वो मल्टीपल में 4 में चाहिए। 4 1 जार 4 एंड 2, यानी 100 लिखोगे। तो अभी i टू द पावर 4 टू द पावर 100 एंड i क्यूब एज इट इज़ रहेगा। i टू द पावर 4 का वैल्यू आपको मालूम है 1, i क्यूब का वैल्यू मालूम है, i क्यूब का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, माइनस i। ओके, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। i टू द पावर 4 टू द पावर 100, यानी i टू द पावर 4 का वैल्यू 1, पावर एज इट इज़ 100। अभी इसका पावर 100 यानी ये 1 ही आएगा, माइनस i, 1 इंटू माइनस i, 1 इंटू माइनस i, माइनस i ओनली। ओके,
नेक्स्ट 1/i⁻²58, i⁻58, 58 को कैसे लिखेंगे हम 56 + 2 यानी i⁻56 i⁻², यानी i²। अभी 56 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको 4 × 1 = 4 एंड 4 × 4 = 16 यानी 14 आएगा। तो यहाँ देखिए 56 को हम कैसे लिखे i⁻4 14, और ये i² का वैल्यू आपको मालूम है i² = -1 लिखते हैं। ओके, ये यहाँ -1 आ गया। i⁻4 यानी इसका मतलब इसके वैल्यू क्या है 1 है, और ये -1, 1/1 × -1, अब ये -1 × 1 -1 आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 7, i⁻, यानी i⁻−888, माइनस हो या प्लस हो इसमें कुछ डिफरेंस आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ये आपने यहाँ एग्जांपल किए थे, यहाँ देखिए यहाँ i⁻ +888 था, अभी यहाँ है i⁻−888। तो अभी सेम 888 को 4 से डिवाइड करने के बाद 222 आएगा, एज इट इज़ सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा था हमने, ये वैसे ही है। ओके, सिर्फ यहाँ माइनस साइन है। तो अब यहाँ देखिए i⁻4 यानी ये 1 मिल गया, और इसका पावर एज इट इज़, पावर माइनस हो या प्लस हो 1 को कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं, तो एज इट इज़ रहेगा ये 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग दिया है, i⁻30, i⁻40, i⁻50, i⁻60, यानी इसका कैलकुलेशन आपको टोटल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम i⁻30 को कैसे लिखेंगे 28, i⁻28 × i², और i⁻40 को कैसे लिखेंगे, i⁻40 को देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 × 10 = 40, यानी ये ऐसे होगा। i⁻50 को कैसे लिखोगे i⁻48 × i², ओके, 48 + 2 50 आएगा। और 60 का देखिए यहाँ 15 × 4 = 60, वो डायरेक्ट 60 हो जाएगा, यानी i⁻4 में आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 में आएगा डायरेक्ट। ओके, तो अभी यहाँ देखिए ये इसका वैल्यू i⁻28 का 7 × 4 = 28, यानी हमें 4 i का पावर क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए। इसके लिए हम 28 को कैसे लिखे 7 × 4 = 28, यानी ये देखिए 7 × 4 = 28, और i² का वैल्यू यहाँ है -1। ये हो गया फर्स्ट टर्म का। अभी यहाँ सेकेंड का देखिए i⁻4 × 10, यानी ये इसका वैल्यू i⁻4 का 1 और पावर एज इट इज़ 10। ओके, ये देखिए i⁻48 का कैसे लिखे 12 × 4 = 48 इसका, और i² का वैल्यू है ये -1। ओके, उसके बाद इसका तो डायरेक्ट 1 आएगा 1⁻15। अभी यहाँ देखिए i⁻4 1 मिल गया, ये तो एज इट इज़ -1 लिखा है हमने। i⁻10 का 1 है ये इसका, ओके, और i⁻4 यानी i⁻12 एंड -1 एज इट इज़, ये देखिए यहाँ। ओके, और इसका तो i⁻15 यानी 1 मिल गया आपको। ओके, तो इसका i⁻7 1, ये -1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, i⁻−12 का 1 और ये -1 एज इट इज़, ये 1 का 1 एज इट इज़। ओके, अभी यहाँ देखिए 1 × -1, ये 1 एज इट इज़, ये 1 × -1, उसके बाद ये 1 एंड 1 एज इट इज़। ओके, तो अभी यहाँ देखिए 1 - 1 0 एंड 1 - 1 0, यानी इक्वल्स टू ये आपको 0 मिल गया। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के 8 क्वेश्चन। सिंपल इजी थे, आपको सिर्फ i⁻1, i² i³ एंड i⁻4 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, शो दैट 1 + i⁻10, i⁻20, i⁻30 इज़ अ रियल नंबर। आपको ये फाइंड आउट करना है, तो हम देखेंगे इसको पहले 1 + i⁻10, i⁻20, i⁻30। तो अभी 1 को तो एज इट इज़ रखेंगे, i⁻10 को कैसे लिखेंगे i⁻8 एंड i²। ओके, i⁻20 कैसे लिखेंगे 5 × 4 = 20, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, और 30 को i⁻28 एंड i²। ओके, तो अभी इसको कैसे करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 में लिखेंगे, यानी i को हमें i का पावर क्या चाहिए 4 चाहिए। अभी यहाँ देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं i⁻4², यानी अभी यहाँ देखिए i²
का वैल्यू 1 आता है, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 आएगा और टू द पावर 5 एज इट इज़। ओके, 28 को आई टू द पावर 4 टू द पावर 7 यानी 7 4 ज़ा 28 और ये आई स्क्वायर का वैल्यू जो है ये -1 आएगा। ओके, 1 का 1 एज इट इज़। इसके बाद आई टू द पावर 4 टू द पावर 2 ये -1 एज इट इज़ है और ये 1 टू द पावर 5 यानी 1 मिलेगा आपको। ओके, इसका वैल्यू 1 रेज़ टू 7 और ये -1 तो एज इट इज़ है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही आता है, तो यह 1 इंटू -1 इसका वैल्यू ये 1 एज इट इज़। इसके बाद 1 रेज़ टू 7 है तो इसका 1 ही मिलेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, अभी यहाँ देखिए ये 1 एज इट इज़ है और ये 1 इंटू -1 मिला आपको, ये 1 आल्सो एज इट इज़। इसके बाद 1 इंटू -1 ये -1 मिला। ओके, तो अभी यहाँ देखिए 1 -1 ये 0, 1 -1 ये 0 यानी इसका मतलब इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। इट इज़ रियल नंबर। ओके, इट इज़ रियल नंबर, देयरफॉर 1 प्लस आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 20 प्लस आई टू द पावर 30 इज़ अ रियल नंबर। दैट्स इट, यही आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में 2 क्वेश्चन है, सिंपल सेम वैसे ही है। आई टू द पावर 49, 68, 89 और 110। 49 को कैसे लिखा है यहाँ, ये देखिए 49 को 48 इंटू आई टू द पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। और आई टू द पावर 68 को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 17 4 ज़ा 68। आई टू द पावर 89 को 88 एंड 1, इसका मतलब यहाँ 1 है, 88 और 1 ऐसे लिखेंगे। और आई टू द पावर 110 को आई टू द पावर 108 एंड आई स्क्वायर। ओके, तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, 48 को 12 4 ज़ा 48, ये देखिए यहाँ 12 4 ज़ा 48 एज इट इज़। इसके बाद इसका तो वैल्यू 1 आएगा, 1 टू द पावर 17। 88 को कैसे लिखेंगे, 4 टू द पावर 22 यानी 22 4 ज़ा 88 आई एज इट इज़। 108 को 27 4 ज़ा 108 और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला आपको, ये -1। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ आई टू द पावर 4 इसका वैल्यू है 1, ये आई एज इट इज़। यहाँ देखिए 1 टू द पावर 17 यानी 1, आई टू द पावर 4 इसका वैल्यू 1 है। ओके, पावर एज इट इज़ हो गया यहाँ, ये आई एज इट इज़। इसके बाद आई टू द पावर 4 टू द पावर 27 यानी आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1, 27 पावर एज इट इज़, ये -1 आल्सो एज इट इज़। यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, ये आई एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़। ओके, इसका वैल्यू आई टू द पावर 22 यानी इसका मतलब 1 ही आएगा, ये आई मल्टीप्लाई में रहेगा। ओके, आई टू द पावर 27 का वैल्यू 1, ये -1 एज इट इज़। तो अभी यहाँ देखिए 1 इंटू आई, इसका मल्टीप्लिकेशन आई, ये 1 एज इट इज़। आफ्टर दैट 1 इंटू आई यानी आई ओनली। इसके बाद 1 इंटू -1 ओके, तो अभी क्या होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगी, 1 + 1 -2 आई, ये आपका आंसर होगा। ओके, सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 4, सिंपल है। आई एज इट इज़ रखेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, सिंपल है। ये आई एज इट इज़, अभी यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये -1 रहेगा, ये -i रहेगा और ये +1। अभी यहाँ देखिए ये +i कैंसिल, ये +1 और ये +1 कैंसिल, यानी इक्वल्स टू 0 मिला आपको, ये टोटली कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है ये। आई टू द पावर 592 टू द पावर 590, अब ये दो डिफरेंस कैसे हो रहा है देखिए, दो का डिफरेंस है 592, 590, 588, 586, 584। जो लास्ट नंबर है वो स्मॉल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी सेम दिया है 582, 580, दो का डिफरेंस यानी डिक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ देखिए इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। क्या कॉमन निकालोगे, जो लास्ट नंबर है वो स्मॉल नंबर है वो कॉमन निकालेंगे, 584 जो कॉमन निकाला, स्मॉल नंबर है इसका मतलब 584 हम कॉमन निकालेंगे। 584 कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा, 592 - 584, इसका मतलब ये आई टू द पावर 8 रहेगा। 590 से 584 निकालने के बाद 6 रहेगा, ये 584 588 से निकालने के बाद
ये 4, 586 में से 584 निकालने के बाद 2, और ये 584 का तो कॉमन है इसलिए इसका मतलब ये 1 है। डिनोमिनेटर में सेम 574 हम कॉमन निकाल रहे हैं डिनोमिनेटर में, 574 कॉमन निकालने के बाद 582 माइनस 574 ये आपको 8 मिलेगा। 580 से 574 माइनस करने के बाद 6 मिलेगा। सेम यहाँ 4, 576 माइनस 574 2, और लास्ट जो नंबर है 574 तो कॉमन निकाले, इसका मतलब ये 1 रहेगा। ओके, अभी यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट सेम हो गई, इसका मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगी ब्रैकेट, और उसके बाद जो आपको वैल्यू मिला है i टू द पावर 584, i टू द पावर 574, ये वैल्यू आपके पास है। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद इसका साइन चेंज होगा, यानी इसका मतलब यहाँ देखिए i टू द पावर 584 माइनस 574 आएगा, यानी माइनस हो जाएगा। अभी 584 माइनस 574 कितना आएगा, 10 मिलेगा। 10 को हम कैसे लिखते हैं, i टू द पावर 10 को कैसे लिखेंगे, i टू द पावर 8, i टू द पावर 2 यानी i स्क्वायर। अभी i टू द पावर 8 को कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए 4 2 जार 8, यानी इसका क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि i रेस टू 4 इसका वैल्यू 1 आता है, इसीलिए हम कौन सा भी नंबर दिया है तो उसको मल्टीपल ऑफ 4 में लिखते हैं। ओके, i स्क्वायर एज इट इज़ है, i रेस टू 4 इसका मतलब है वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर फिर से 1 ही आएगा, और i स्क्वायर का, ये i स्क्वायर का वैल्यू है -1, -1 इंटू 1 ये आपको मिला -1। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 11 आप देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है, सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, शो दैट 1 प्लस i रेस टू 10 प्लस i रेस टू 100 एंड माइनस i रेस टू 1000 इक्वल्स टू 0। LHS लेंगे हम, LHS इक्वल्स टू 1 प्लस i टू द पावर 10, अभी 1 एज इट इज़ रहेगा, 10 को हम लिखते हैं i टू द पावर 4 टू द पावर 2 एंड i स्क्वायर, ये देखिए 4 2 जार 8, 8 प्लस 2 10 होगा। i टू द पावर 100 इक्वल्स टू 25 4 जार 100, और i टू द पावर 1000 को 4 से डिवाइड करने के बाद 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 80 0। ओके, 250 आएगा। तो i रेस टू 4 एंड ब्रैकेट टू द पावर ऑफ 250, यानी i टू द पावर 1000 को हम कैसे लिखेंगे, i टू द पावर 4 टू द पावर 250। ओके, तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 एज इट इज़, ये देखिए यहाँ i टू द पावर 4 टू द पावर 1, i टू द पावर 4 का तो वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर फिर से 1 ही आएगा, और i स्क्वायर का -1, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, सॉरी इसका वैल्यू क्या है, 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है। तो अभी ये 1 एज इट इज़, 1 इंटू -1, और ये +1 -1 एज इट इज़, यहाँ देखिए इसका वैल्यू 0, 1 -1, और ये 1 -1 0, यानी इक्वल्स टू RHS। आपको जो वैल्यू RHS क्या था, 0 था, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आपको मिल गया, यानी देयरफॉर 1 प्लस i रेस टू 10 प्लस i रेस टू 100 एंड माइनस i रेस टू 1000 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 इज 1 प्लस i टू द पावर 14, i टू द पावर 18 प्लस i टू द पावर 22 इज अ रियल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वो रियल नंबर का सेम वैसा ही है, आपको इसको फाइंड आउट करना है, रियल नंबर आता है क्या देखेंगे। 1 प्लस i टू द पावर 14 प्लस i टू द पावर 18 प्लस i टू द पावर 22 इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 1 एज इट इज़, 14 को कैसे लिखेंगे, 4 3 जार 12 प्लस 2, यानी i टू द पावर 4 टू द पावर 3 एंड इंटू i स्क्वायर, ये ऐसा लिखा यहाँ। ओके, 18 को कैसे लिखेंगे, 4 4 जार 16, i टू द पावर 18, 4 4 जार 16, और ये i स्क्वायर 16 प्लस 2 18 हो गया। और i टू द पावर 22 को कैसे लिखेंगे, i टू द पावर 4 टू द पावर 5, यानी 5 4 जार 20, बचेंगे कितने 2, यानी i स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम। ओके, तो अभी यहाँ देखिए इसका वैल्यू 1 एज इट इज़, इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, i टू द पावर 4 का 1 टू द पावर 3 1 आएगा, और ये i स्क्वायर का वैल्यू -1, इसके बाद इसका वैल्यू 1, ये i स्क्वायर का वैल्यू -1, ओके, इसका वैल्यू 1 आएगा, और ये i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो अभी ये 1 एज इट इज़, ये -1, 1 इंटू -1 रहेगा, और ये 1 इंटू -1, ये -1 होगा। ओके, ये भी -1 होगा, +1 -1 0 हो गया, लेकिन ये -1 -2, आपको वैल्यू कितना मिला, -1 -2 विच इज़ रियल नंबर, देयरफॉर 1 प्लस i टू द पावर 14, i टू द पावर 18 प्लस i टू द पावर 22 इज़ अ रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आई टू द पावर 37 प्लस आई टू द पावर 1 अपॉन आई टू द पावर 67। अभी इसको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम उसको 37 को 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, 67 को 4 के मल्टीपल में लिखेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो आई टू द पावर 37 इंटू आई टू द पावर 67, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी एक सॉल्व हो सकता है। ओके, तो अभी ये फर्स्ट एज इट इज़ रखेंगे हम। आई टू द पावर 37 को क्या लिखा हमने, आई टू द पावर 36 इंटू आई टू द पावर 1, 36 प्लस 1 37, और 67 को 64 प्लस 3। ओके, तो अभी यहाँ 36 को हम 9 4 जा 36, सिंपल है, 9 4 जा 36, और ये आई टू द पावर 1 जो है ये एज इट इज़ होगा ये, ठीक है। उसके बाद 64 को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 4, 16 4 जा 64, और ये I3 जो क्यूब है, क्यूब का वैल्यू आपको मालूम है -1 आता है। आई टू द पावर 4 का वैल्यू टू द पावर 9, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 टू द पावर 9 यानी 1 ही आएगा, ये देखिए यहाँ, और आई एज इट इज, इसका वैल्यू 1 है, और ये -1 एज इट इज़। ओके, अभी यहाँ देखिए 1 इंटू आई आएगा, ये माइनस आई है। ओके, तो 1 इंटू आई आएगा, यहाँ देखिए 1 अपॉन 1 माइनस आई, यहाँ आएगा -i। अभी यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ आई इंटू आई स्क्वायर -1 आई। ओके, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, -1 -2 अपॉन आई। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिनोमिनेटर में आई लिखते नहीं, तो उसको क्या करेंगे हम, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 अपॉन आई इंटू डिवाइड बाय आई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, -2 इंटू आई आई इंटू आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर मिल गया, ये माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 लिखा, ये कैंसिल हो गया, -2 आई रहेगा, यानी आई टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 67 इक्वल्स टू 2 आई, ये हमने फाइंड आउट किया है। ओके, आज हमने एक 7 to 14 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।